जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आत्मीय ग्रीन स्कूल भरूच जाडेश्वर। मैं प्रीति कंसल आत्मीय ग्रीन स्कूल से आपको आज आपकी हिंदी की टीचर क्रिया के बारे में मैं बताऊंगी। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में बच्चों आपको क्रिया के बारे में बताया था। तो हमारे क्रिया के कर्म के आधार पर हमारी क्रिया हुई थी, जिसके मैंने भेद बताए थे। और अब मैं आपको रचना के आधार पर क्रिया के भेद बता रही हूँ। तो रचना के आधार पर हमारे क्रिया के भेद कौन कौन से थे बच्चों? रचना के आधार पर हमारे क्रिया के भेद 6 थे। ठीक है, 6 कौन कौन से थे? 7 थे। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया और आज्ञार्थक क्रिया। ये हमारे कितने थे? 7 प्रकार के संरचना के आधार पर। इसको संरचना भी कहते हैं, रचना भी कहते हैं, दोनों ही कहते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो इसको हम तो हमारे सामान्य क्रिया हो गई थी, संयुक्त क्रिया और नाम धातु और प्रेरणार्थक। तो आज मैं आपको पूर्वकालिक क्रिया बताती हूँ। ठीक है बच्चों, पूर्वकालिक। तो पूर्वकालिक क्रिया देखिए आप कि किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जो भी किसी वाक्य में मुख्य क्रिया जो दी गई है उससे पहले वाली जो क्रिया होती है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे आप देखिए, मुकेश खाना खाकर सो गया। तो अनिल पढ़कर खेलने लगा। तो पढ़कर भी हमारी यहाँ पर क्रिया है और खेलना भी हमारी क्रिया है और लगा भी। तो यहाँ पे 2 क्रिया आई हुई है। कौन कौन सी? पढ़कर और खेलना। ये 2 मुख्य क्रिया हमारी हुई है। तो क्या कह रहा है पूर्वकालिक क्रिया में कि जो मुख्य क्रिया उससे पहले जो क्रिया आती है वो पूर्वकालिक आती है। तो पढ़कर हमारी पूर्वकालिक क्रिया हुई। वैसे ही मुकेश खाना खाकर सो गया। तो खाना खाकर सो गया, इसमें सोना हमारी क्रिया हुई और खाकर भी खाना, तो वो भी हमारी क्रिया हुई। तो खाकर हमारी पूर्वकालिक क्रिया हुई और जो गया है वो हमारी सहायक क्रिया हुई। ठीक है, समझ में आया? फिर से रिपीट करती हूँ एक बार। किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। कि जो आपकी क्रिया आई है, क्रिया 2 कौन कौन सी आती है? मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया से पहले मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया से पहले भी जो क्रिया आती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है कृदंत क्रिया। कौन सी? कृदंत क्रिया। शब्दों के अंत में प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर बनाई गई क्रियाओं को कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ प्लस ता दौड़ता, रट प्लस ता रटता, जल प्लस आ जला। तो आपको ये ध्यान रखना है, कृदंत क्रिया में क्या है कि जो शब्दों के अंत में ता प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर बनाएगी क्रिया को कृदंत। प्रत्यय अगर आ रहा है तो वो आपकी कृदंत क्रिया होगी। ओके, नेक्स्ट है आप आज्ञार्थक क्रिया। जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है वह आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। कि जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा देने के लिए, आज्ञा करने के लिए, अनुमति के लिए या प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है वह आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे उधर जाओ, इधर बैठो, यहाँ आओ, खड़े होकर राष्ट्रीय गान का सम्मान करो। तो जिसमें आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना जैसे आदि का बोध हो रहा है तो उसको आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की क्रिया की हमारी जो PDF थी जो मैंने शेयर की थी उससे आपको ये क्रिया के बारे में समझ में आया होगा और क्रिया को आपने अच्छे से समझा होगा।
क्योंकि इस बार क्रिया खाली सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया कर्म के आधार पर आपका क्रिया के भेद नहीं है। अब इस बार आपकी बुक में संरचना के आधार पर भी क्रिया के भेद हैं, तो आपकी क्रिया थोड़ी सी और बढ़ गई है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जो संरचना के आधार पर क्रिया है उसके भी 7 भेद हैं, तो उन 7 भेद को आपको समझना है आपको, ठीक है। तो अब आप देखिए, जो आपकी बुक की टेक्सचुअल एक्सरसाइज है उसको तो मैं अभी आपको बाद में कराऊंगी। अभी मैं आपको कुछ और प्रैक्टिस शीट मैं दे रही हूँ, उन प्रैक्टिस शीट को आप देखिए और उनको समझा रही हूँ मैं आपको। प्रैक्टिस शीट को मैंने अलग से निकाली है आपके लिए करने के लिए, तो आपको कुछ उसमें करनी है, वो देखिए आप। अभी 1 मिनट देखिए बच्चों, ये मैंने प्रैक्टिस शीट निकाली है। ये आपको क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों को देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को रेखांकित क्रिया को सकर्मक क्रिया में बदलना है। तो जो यहाँ पे ये दी गई है वर्कशीट, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो आपके ये सब अक्रमक क्रिया दी गई है, तो अक्रमक क्रिया को आपको सकर्मक क्रिया बनाना है। जैसे कपड़ा फटा, तो कपड़ा फटा, तो ये आपका अक्रमक क्रिया है, लेकिन आपको सकर्मक बनानी है। तो क्या है, रीता की ड्रेस का, रीता की फ्रॉक का कपड़ा फटा। पेड़ कटा, रामू ने पेड़ काटा, रामू ने पेड़ काटा। ऐसे आपको ये कंप्लीट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, आप देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से मुख्य तथा सहायक क्रियाएं अलग अलग करके लिखिए। तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो इसमें आपको जो मुख्य क्रिया है वो अलग करनी है और जो सहायक क्रिया है वो अलग करनी है। जैसे उड़ना आपकी मुख्य क्रिया हुई और रहे सहायक क्रिया है, तो ये अलग करके आप लिखोगे, ठीक है। सेकंड थिंग, आपको लिखना कैसा है वो मैं भी आपको बताती हूँ कि आपको पूरा उतारने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा कॉपी करो, कॉपी पेस्ट करो। आपको केवल क्या करना है कि जैसे मैंने आपको बोला, क्वेश्चंस की हेडिंग डालिए, आपको प्रैक्टिस शीट डालिए। जैसे हमने प्रैक्टिस शीट 1, 2, 3 कुछ भी इसको नाम दिया है वो आप डालिए और इसका हेडिंग डालिए कि निम्नलिखित वाक्यों को रेखांकित क्रिया को सकर्मक में सकर्मक क्रिया में आपको बदलना है, ठीक है। तो आपको केवल ये इसकी नंबरिंग करनी है, क ख ग घ घ, और ये लिखते जाना है जो इनके आंसर है। कपड़ा फटा, तो आपको पूरा सेंटेंस वो लिख देना है। पेड़ फटा, तो वो लिख देना है। तो आपको क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इसके आंसर्स आप लिखते चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट आप ये देखिए कि यहाँ पे मैंने एक PDF लगाई, एक पिक्चर लगाई है। इसमें देखिए, आपको इसमें भी क्रिया छांट कर करनी है। अभी पुस्तक पढ़ रहा है, सुनील पानी लाओ, पक्षी उड़ रहा है, बच्चा रो रहा है, मोहन क्रिकेट खेल रहा है, बाहर मत जाओ, छात्र ने पुस्तक देखकर उत्तर दिया, खरगोश भाग गया, मैंने आइसक्रीम खा ली, माँ ने खाना बनाया था। ये ऐसे एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं और ये एग्जाम्पल्स आपको मैंने ये आपको इनके आंसर्स आपको लिखने हैं और फिर मैं आपको इनकी क्या कहते हैं, ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 1 मिनट, बाकी का भी देखिए। ऐसी सेकंड वाली है, थर्ड है, अच्छा ये वाली आपको नहीं करनी है अभी, समास वाली, ठीक है बच्चों। और जो रिपीट है वो रिपीट वाली आपको नहीं करनी है, जो 1 1 है वो ही करनी है, रिपीट आपको नहीं करनी है,
ठीक है। और फिर इसके जो आंसर्स होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके बच्चों, तो ये जो ये मैं इसकी पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगी, तो आपको और अभी बैक साइड में आई थिंक उतना विजिबल ना हो आप लोगों को, लेकिन जो नेक्स्ट मैं जो पीडीएफ भेजूंगी उसमें से आप देखकर कर लेना। ठीक है बच्चों। वाक्य में क्रिया रेखांकित करनी है, तो आपको क्रिया करनी है। तो अभी पुस्तक पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है हमारी ऐसे रेखांकित किया। सुनील पानी लाओ, लाओ हमारी क्रिया हो गई। पक्षी उड़ रहा है तो उड़ रहा है हमारी क्रिया हो गई। रो रहा है हमारी क्रिया हो गई। मोहन क्रिकेट खेल रहा हमारी क्रिया हो गई। बाहर मत जाओ, जाओ हमारी क्रिया हो गई। छात्र ने पुस्तक से देखकर उत्तर, एक मिनट, उत्तर दिया, तो ये हमारी क्रिया हो गई। खरगोश मारा गया, ये हमारी क्रिया। मैंने आइसक्रीम खाई, तो खाई हमारी क्रिया। माँ ने खाना बनाया था, ये हमारी क्रिया हुई। अध्यापिका हिंदी पढ़ाती हैं, ये हमारी क्रिया। मेरे मित्र के घर आया, ये हमारी क्रिया हुई। नेक्स्ट है पानी पी रही है, तो पानी पी रही क्रिया हुई। चल रही है वो क्रिया हुई। जाती है क्रिया हुई। मनोज ने अच्छा गाना गाया था, तो गाया था हमारी क्रिया हुई। और लास्ट शीतल देखती है, तो देखती है हमारी क्रिया हुई। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी हो गई, ये नंबर 1 एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एक नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है। कुम्हार बर्तन बनाता है, बनाता है पे क्रिया हुई। बिल्ली दूध पी गई, तो इस पे क्रिया हुई हमारी। अध्यापिका पढ़ा रही है, ये हमारी क्रिया हुई। मछली पानी में तैर रही क्रिया हुई। बालक गेंद से खेल रहा था क्रिया हुई। संदेश बजा रहा है, तो बजा रहा है हमारी क्रिया हुई। वह खाना खा रहा है हमारी क्रिया हुई। बकरी घास खाती है हमारी क्रिया हुई। अध्यापिका कुर्सी पर बैठे हैं, तो बैठे हैं हमारी क्रिया हुई। शेर गुफा में आराम कर रहा था, कर रहा था, तो वो भी हमारी क्रिया हुई। उसने खाना नहीं खाया, तो खाया हमारी क्रिया है। इसमें मीरा रोटी बनाती है, तो बनाती है। हम पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं। कुत्ते भोंकते हैं। रेशमा पत्र लिख रही है, तो ये इसमें क्रिया हुई बच्चों। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया कि कैसे करना है आपको। केवल आपको जो आंसर्स हैं आपके, जैसा क्रिया का यही टॉपिक था, आपको पूरा क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन आप डालिए क्रिया प्रैक्टिस शीट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का प्रैक्टिस शीट का 1 का ये आंसर हुआ। 2 का तो आपको खाली, जैसे मैंने 10 का बोला, शेर गुफा में आराम कर रहा था, तो कर रहा था नंबर 10 कर रहा था हमारी क्रिया हुई, ये आपको लिखना है। नंबर 13 पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं आपको लिखना है। 16 है तो लिख रही है, तो लिख रही। अगर आपका आंसर सही है तो टिक कर दीजिए, अगर रॉन्ग है तो उसको काट के इरेज करके अपना लिख रही सही कर लीजिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चले ओके चलो, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। हाँ, अभिजीत पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें भी आपको क्या करना है बच्चों, केवल आपको अंडरलाइन करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, केवल आपको आंसर पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है हमारी क्रिया हुई। राहुल पानी लाओ, तो लाओ पे हमारा ऐसे अंडरलाइन कर लोगे। पक्षी उड़ रहे हैं, तो उड़ रहा है पे पक्षी कर लोगे, उड़ रहा है। बच्चा पलंग से गिर गया, तो गिर गया पे हो गया। हम जयपुर जा रहे हैं, तो जा रहे हमारी की हो गई।
नमित बाहर खड़ा है, खड़ा है हमारी क्रिया है। रानी फल काट रही है तो काट रही क्रिया हो गई। मनोज ने अच्छा गाना गाया था तो गाया था हमारी क्रिया हो गई। अध्यापिका हिंदी पढ़ाती है तो पढ़ाती है पर क्रिया हो गई। छात्र पुस्तक देकर उत्तर दिया। मोहन क्रिकेट खेल रहा है क्रिया हुई। मैं अगले साल अमेरिका जाऊंगा, जाऊंगा क्रिया हुई। उसने मैंने आइसक्रीम खाई, खाई क्रिया हुई। खा रही थी, गाय घास खा रही थी तो ये हमारी क्रिया हुई। मामा जी अखबार पढ़ रहे हैं तो ये हमारी क्रिया हुई। बाहर मत जाओ, जाओ ये हमारी क्रिया हो गई। ठीक है बच्चों, ये हमारी ये कौन सी थी, एक्सरसाइज नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको इसमें क्रिया के भेद लिखने हैं और क्रिया के भेद, रचना के आधार पर क्रिया के भेद, जो रचना है रचना के आधार पर आपको क्रिया के भेद बताने हैं। ठीक है, अब आपको रचना के आधार पर आपको क्रिया, मैंने एक मिनट, ये वाली एक्सरसाइज आप मत करना, ये वाली एक्सरसाइज क्लास 7 के लिए है, आपके लिए नहीं है अभी, क्योंकि आपको रचना के आधार पर भेद नहीं सिखाए हैं, आपको कर्म के आधार पर भेद सिखाए हैं, तो इसलिए ये वाली एक्सरसाइज आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, इनमें क्रिया के भेद आपको बताने, तो वह पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें कौन सा भेद हुआ बच्चों, कौन सी क्रिया हुई इसमें, वह पुस्तक क्या पढ़ता है, पुस्तक, तो क्या हुआ, सकमक क्रिया, क्योंकि इसमें हमें क्या मिल रहा है, हमें इसमें कर्म मिल रहा है। मोहन पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पत्र, तो इसमें भी सकमक क्रिया हुई। रमा खाना खा ली, तो खाना भी हमारा कर्म हुआ, तो ये भी सकमक क्रिया हुई। मोहन भागने लगा, ये इसमें हमारा अक्रमक क्रिया हुई। दीदी स्वेटर बुन रही है, तो ये भी सकर्मक क्रिया हुई। नौकरानी चली गई, अक्रमक क्रिया। किसान हल चलाता है, सकर्मक क्रिया। नौकरानी झाड़ू लगा रही है, सकर्मक क्रिया। गेंदबाज गेंद फेंक रहा है, सकर्मक क्रिया। मोर नाचता है, अक्रमक क्रिया। राधा रूठ गई, अक्रमक क्रिया। कवि रुचि फल खाती है, तो सकर्मक क्रिया। बंदर उछलता है, अक्रमक क्रिया। रोगी खांसता है, तो अक्रमक क्रिया। ठीक है बच्चों, रिपीट करने की ज़रूरत है या नहीं, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम अगर रहती है तो वो मेरे से पूछ लेना। और क्या कहते हैं कि मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जिन बच्चों ने कर लिए थे वो टिक कर ले, जिन्होंने नहीं किए या जिन्होंने किए हैं उनके गलत हो गए तो वो भी सही कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी, निम्नलिखित क्रियाओं के योग्य रूप लिखकर वाक्य को पूरा करो। उदाहरण देकर वाक्य, ये तो आपने सबने सही किए होंगे, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ। वह झूठ बोलना, तो सेंटेंस क्या बना था, वह झूठ बोलता था। वह अपना काम करता था। वह पुस्तक पढ़ता था। वह पाठशाला जाता है। वह डॉक्टरी करता है। वह अपने घर जाता है। वह अध्यापक से पढ़ता था। वह हॉकी खेलता है। वह कार्यालय जाता है। वह पत्र पढ़ता है। वह कपड़ा काटता है। वह गीत गाता है। वह खेतों में जाता था। वह प्रातःकाल टहलता था। वह संगीत सीखता था। वह चित्र बनाता था। वह तेज भागता था। वह भोजन पकाता था। वह हिंदी सीखता है। वह देश की रक्षा करता है। वह समुद्र के किनारे टहलता है। वह जंगल में जाता है। ये आपने ऐसे किए होंगे, जिन्होंने जैसे भी किए, क्योंकि बहुत इजी एक्सरसाइज थी, सब लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं।
अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आई थिंक लास्ट नहीं एक और, हाँ। तो इसमें रेखांकित क्रिया को सकर्मक आपको क्रिया को क्या करना है, एक मिनट, सकर्मक क्रिया में बदलना है आपको। कौन सी अभी अकर्मक है, कपड़ा काटा, रोहन ने कपड़ा काटा, रोहन का कपड़ा फटा, पेड़ कटा, किसान पेड़ काट रहा है, चाय बनी, माताजी ने चाय बना ली, नाव चलने लगी, नाविक ने यात्रियों के बैठते ही नाव चलने लगी, दरवाज़ा खुल गया, हवा के जोर से दरवाज़ा खुल गया, बच्चा बांध टूट गया, अधिक बारिश होने से बांध टूट गया। ऐसे आपने ये सब वाक्य अपने बच्चों बनाए होंगे, सबके अपने अलग अलग वाक्य बनते हैं, सबका अलग है, तो आपने सकर्मक क्रिया का किया होगा। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ लेना। निम्नलिखित वाक्यों में से मुख्य तथा सहायक क्रिया अलग अलग करके कीजिए। आपको इसमें से मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया अलग करनी थी। जैसे उड़ रहे हैं तो उड़ना आपकी मुख्य वर्ब है और रहे आपकी सहायक क्रिया है। बना रहा आपकी ही, बनना या बनाना आपकी मुख्य क्रिया है और रहा था सहायक क्रिया। उबल पड़े तो उबलना आपकी मुख्य क्रिया और पड़े आपकी सहायक क्रिया। काम को छोड़ना आपकी मुख्य क्रिया और दिया सहायक क्रिया। सिल दिए थे, सीलना आपकी मुख्य क्रिया और दिए थे आपकी सहायक क्रिया। बना दी तो बनाना आपकी मुख्य क्रिया और बना दी थी आपकी सहायक क्रिया। चल चुके होंगे, जो चलना मुख्य क्रिया, चुके होंगे सहायक क्रिया। खाना खिला दिया होगा, खिलाना मुख्य क्रिया और दिया है आपकी सहायक क्रिया। चल पड़ी, चलना मुख्य क्रिया और पढ़ी आपकी सहायक क्रिया। चला गया, चलना आपकी सहायक क्रिया मुख्य क्रिया और गया सहायक क्रिया। तो ये आपने ऐसे ये वाली एक्सरसाइज भी आप लोगों ने की होगी। नेक्स्ट, ये भी नहीं करनी है आपको, ये हमारी हो ही गई। हाँ, ये लास्ट आपकी बची है, लास्ट है। रमित घर में 3 दिन से सो रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, उसके क्रिया के भेद आपको इसमें पहचान कर करने हैं। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, लड़के बच्चों को उत्तर बताया। तो ये भी बच्चों आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, ये भी रचना के आधार पर ही है, कर्म के आधार पर नहीं है। ठीक है, तो बाकी सब एक्सरसाइज आप लोगों ने की होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आज की सर्वनाम और क्रिया की मैंने आपको आंसर्स बता दिए, सब एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर अपना कोई नया टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।